ब्रेस्ट फीडिंग चालू किया है ना, थोड़ा बहुत तो दर्द होगा ही। लेकिन क्या तुम्हारा दूध बराबर आ रहा है? मुझे तो लगता है कि तुम्हारा दूध कम है। चलो फॉर्मूला स्टार्ट कर दे। फॉर्मूला से बच्चा अच्छा सो रहा है, तुम्हारे दूध से तो बच्चा सोता नहीं है, लगता है दूध कम है। ये तो हर 2-2 मिनट में दूध पीने के लिए उठ जा रहा है। मुझे लगता नहीं है कि तुम्हारा दूध बराबर आ रहा है। ऐसे न जाने कितने आंसर्स एंड क्वेश्चंस मदर्स के दिमाग में रहते हैं, उनके आसपास के लोग उनसे पूछते हैं और कहते हैं, और ब्रेस्ट फीडिंग की जर्नी के लिए कोई भी प्रिपेयर्ड नहीं होता। हेलो पेरेंट्स, मैं डॉक्टर राजेश्वरी, मैं कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन एंड न्यूनेटोलॉजिस्ट हूँ, एक बच्चे की माँ हूँ, और आज हम ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक को एड्रेस करने वाले हैं। और आपको आज मैं बताने वाली हूँ राइट एक्सपेक्टेशंस की ब्रेस्ट फीडिंग अर्ली डेज में कैसा दिखता है, एंड इसके लिए आप प्रिपेयर्ड हैं या नहीं, ये वीडियो के एंड तक देखकर जानिए। जब एक विमेन प्रेगनेंसी की जर्नी अचीव करती है, वो एंटायर जर्नी को क्रॉस करती है, उस दौरान पे उसको कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो प्रिपेयर कर सकता है एक और जर्नी के लिए, जो जिसको हम 4th ट्राइमेस्टर कहते हैं, दैट इज पोस्टपार्टम पीरियड एंड ब्रेस्ट फीडिंग। ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है जिसके लिए कोई भी चीज़, कोई भी मदर प्रिपेयर्ड नहीं होती, स्पेशली जो फर्स्ट टाइम मदर्स बन रही हैं। एंड बूम, अचानक से हार्मोन्स गए, बच्चा बाहर आ गया, अब आप हीलिंग के फेज में हैं, आपके हार्मोन्स चले गए हैं, तो नाउ यू आर फीलिंग लिटिल लो। एंड उसी टाइम पे आपको एक और चैलेंज अचीव करना है, वो है अपने बच्चे को सक्सेसफुली दूध पिलाना। सक्सेसफुली दूध पिलाने का प्रेशर इतना होता है कि बहुत मदर्स ये प्रेशर के दौरान इतनी कंफ्यूज हो जाती हैं कि सही क्या है, क्या एक्सपेक्ट करना है, क्या राइट है, क्या रॉन्ग है, ये वो अपने आसपास के सपोर्ट सिस्टम से ढूंढती हैं। सो ये वीडियो इस बात को एड्रेस कर रहा है कि एज अ मदर, जब आप ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी पे हैं, एंड एज अ मदर स्पेशली फ्रॉम 0 to 3 months के फेज में हैं, तो ये वीडियो आपको बताएगा कि आप सही तरह से ब्रेस्ट फीडिंग कर रहे हैं, क्या आपका बेबी सही तरह से ग्रो कर पाएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ब्रेस्ट फीडिंग जो है एक लर्निंग मैकेनिज्म है, और ये चीज़ सिर्फ आप ही नहीं, आपका बच्चा भी लर्न कर रहा होता है। एंड इसका राइट इंडिकेटर, जैसे कि आप सबको पता है कि वेट होता है। सो बेबी का वेट का राइट एक्सपेक्टेशन रखिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है कि आपका ब्रेस्ट फीडिंग बहुत अच्छे से चल रहा है। बेबी का जो भी बर्थ वेट है वो फर्स्ट 1 वीक में लूज करता है, एंड ये अबाउट 10% तक वेट लॉस नॉर्मल है। इसके बाद बच्चा अपना बर्थ वेट गेन करके क्रॉस करना स्टार्ट करता है। ये सब अचीव हो जाता है, यानी कि बच्चा बर्थ वेट क्रॉस कर जाता है जब बेबी 2 वीक्स अचीव करता है। इसके बाद से जो बच्चे का वेट गेन हो रहा होता है वो 30 ग्राम्स पर डे से होगा, यानी कि रफली अबाउट 200-210 ग्राम्स पर वीक से आपका बेबी वेट गेन करेगा। सो यस पेरेंट्स, अगर शुरू में आपके बच्चे का वजन गिर रहा है, एंड ये फर्स्ट 2 वीक्स का टाइम स्लैब है, फॉर्मूला पे जंप मत करिए, डोंट रश, होल्ड योर हॉर्सेस, अपने आप को कंसोल करिए कि हाँ ये अर्ली फेज है, बच्चे का वजन तो गिरना ही है। इसके बाद वो बर्थ वेट क्रॉस करना स्टार्ट होगा। इस चीज़ को 2 से 3 वीक्स भी लग सकता है, विच इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल। एंड देन आपका बेबी ग्रेजुअली, जैसे जैसे आपका मिल्क सप्लाई एस्टेब्लिश होगा, वेट गेन करना स्टार्ट करेगा। और ये मिल्क सप्लाई एस्टेब्लिश होगा, इसका क्या मतलब है, लेट्स वॉच। अभी मैंने इसको दूध पिलाया, ये फिर से भूखा हो गया, मैं कितना दूध पिलाऊं इसको? ये सवाल तो सभी मदर्स के बीच में आता है, स्पेशली जो पहले 3 मंथ्स का फेज है, उसमें भी जो फर्स्ट 1 मंथ है, हर माँ को लगता है हर आधे घंटे में इसको दूध चाहिए। सो डियर पेरेंट्स, लेट्स अंडरस्टैंड कि ऐसा क्यों होता है, और ये जरूरी नहीं है कि आपका मिल्क सप्लाई अफेक्टेड है। एक न्यूबॉर्न पीरियड के लाइफ में सर्टेन फेजेस आते हैं जो ग्रोथ स्पर्ट्स के होते हैं, उसमें बच्चा क्लस्टर फीड कर सकता है। यस, क्लस्टर फीडिंग एक फेनोमेनन है जिसके अंदर बच्चे का ग्रोथ का डिमांड सडनली बढ़ता है, उसकी भूख बढ़ती है, एंड वो ज़्यादा फीड करना चाहते हैं। क्लस्टर फीडिंग बेसिकली इवनिंग एंड नाइट आवर्स में ज़्यादा रहता है, इसलिए मेरे ओपीडी में तो हर दूसरी मदर आते हुए बोलती है, जब देखो तो मैडम ये रात में ही उठा रहता है, इसको रात में ही दूध चाहिए और ये रात में ही रोता है। आई एम सो यूज टू दिस थिंग कि क्योंकि हर माँ यही कहती है कि ये तो रात में ही दूध पीता है, इसको जब देखो तो रात
रात में ही दूध चाहिए, जब देखो तो रात में रो रहा है। इसके पीछे रीज़न ये है कि क्लस्टर फीडिंग का जो प्राइमरी ग्रोथ स्पर्ट का पीरियड होता है एंड बच्चे की भूख का टाइमिंग होता है वो यूजुअली मोस्टली इवनिंग से नाइट आवर्स में ज़्यादा डोमिनेट करता है। इसके पीछे रीज़न ये है कि जो ब्रेन है वो ग्रोथ हार्मोन बहुत इफेक्टिवली इवनिंग एंड नाइट आवर्स में बना रही होती है। इसमें बेसिकली रूल ऑफ 3-6-9 होता है, यानी कि 3 days 6 days 9 days, 3 weeks 6 weeks 9 weeks, 3 months 6 months एंड 9 months। इस बीच में बच्चे का ग्रोथ का डिमांड बढ़ता है, मतलब बच्चे को भूख बहुत लगने वाली है एंड वो बार बार आपको फीड करेगा। ऑल्सो अंडरस्टैंड पेरेंट्स कि बच्चे का स्लीप साइकिल भी बहुत छोटा होता है, तो वो अगर आपका दूध पीकर आधा घंटे के लिए सोए हैं, 1 घंटे के लिए सोए हैं, बी हैप्पी। इसका मतलब वो एटलीस्ट उस दौरान आपसे फीड कर कर सेटिस्फाइड है। स्पेशली अगर आपका बच्चा 6 वीक्स से छोटा है एंड वो ये तरह का बिहेवियर दिखा रहा है, इट इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल बिहेवियर। अपने मिल्क सप्लाई को डाउट मत करिए। बट मैम आपने ये तो बोल दिया कि मेरा बच्चा भूखा है, पर कभी कभार मैं उसको लैच करने की कोशिश करती हूँ और वो फिर भी रोता है। लेट्स अंडरस्टैंड कि ये फेनोमेनन क्या है। एक बच्चा जो भूखा है जेन्युइनली और एक बच्चा जो सिर्फ थक गया है या उसको सोना है, सो ये दोनों में एक्चुअल डिफरेंस आप कैसे बता सकते हैं? सो जो बेबी 60 मिनट से लेकर 90 मिनट्स तक जगे हैं एंड अब वो थोड़े फजी हो गए, इरिटेटेड लग रहे हैं, आपने उनको ब्रेस्ट पे लैच करने की कोशिश की, वो आपके ब्रेस्ट को मुंह में लेते ही सो गए, दैट मीन्स कि आपका बच्चा थका था और वो सिर्फ सोना चाहता है। यही बच्चा चाहे वेक विंडो हो या सोकर जस्ट उठा हो और रो रहा है एंड आपने लैच करने की कोशिश की एंड वो अच्छे से लैच कर गया और वो अच्छे से सक कर रहा है, बहुत स्ट्रांगली इफेक्टिवली आपका फीडिंग ले रहा है, आपको दिख रहा है कि आपका बच्चा फीड लेते लेते रिलैक्स होते जा रहा है, उसका हाथ एकदम जो टाइट था वो अब एकदम काम हो रहा है, दैट मीन्स कि ये बच्चा भूखा था और अब आपने फीडिंग की है तो वो रिलैक्स हो गया। तो कभी कभार ऐसा भी होता है कि अचानक से बच्चा नींद से उठता है, फजी हो जाता है, चिड़चिड़ कर रहा होता है, आप उसको ब्रेस्ट के पास ले जाते हैं, वो थोड़ा लैच करके छोड़ देगा और रोएगा, लैच करेगा छोड़ेगा रोएगा, दैट कुड बी अ साइन कि इस बच्चे को सिर्फ सोना है, इसको फीडिंग नहीं करनी है। तो या तो आप लैच कर रहा हो थोड़ा बहुत तो करे एंड उस पर सो जाए, दैट्स फाइन। अगर नहीं कर रहा है तो थोड़ा सा बच्चे को जेंटली अपने बॉडी पे रॉक करिए, स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट बनाइए, मे बी बेबी सो जाएगा एंड दैट इज व्हाट द चाइल्ड वांट्स। ऑल्सो रिमेंबर पेरेंट्स, ये बेसिक चीजें हैं, जो ये बेसिक न्यूबॉर्न बिहेवियर है, क्लस्टर फीडिंग एंड डिफरेंस बिटवीन टायर्ड एंड हंग्री चाइल्ड, ये दोनों को जब पेरेंट्स नहीं समझते ना तो पहले 1.5 महीने में कई बार मदर्स इस डाउट में आ जाती हैं कि मेरा दूध इनफ है या नहीं। डियर मदर्स, लेट मी टेल यू, अगर आपने डिलीवरी की है, डिलीवरी करने के बाद अपने बच्चे को लैच किया है और अब आपको दूध उतरना शुरू हुआ है, तो आपका दूध ग्रेजुअली ही धीरे धीरे बढ़ते जाएगा और वो आपके बेबी के लिए एट एनी स्टेज इनफ है। ओके मैम, आपने जो बताया वो सब समझ गए, लेकिन एक चीज़ तो अभी भी है, ये तो सिर्फ 5 से 7 मिनट दूध पीता है, उसका क्या? इसका क्या मतलब हुआ कि क्या ये बच्चा इनफ दूध पी रहा है या मेरा दूध कम है? सो मुझे यूजुअली रेकमेंड किया जाता है कि मैं फॉर्मूला दे दूँ। हर बच्चा यूनिक है, हर बच्चे का फीडिंग प्रैक्टिस यूनिक है। जैसे कि आप और मैं, हम दोनों अलग लोग हैं और हम दोनों ही अलग तरीके से खाना खाते हैं। मैं शायद 5 मिनट में खाना खा लूँ और आप शायद 15 मिनट में। तो यही डिफरेंस बेबीज में होता है, स्पेशली जब बेबीज फर्स्ट फ्यू डेज के होते हैं, यानी 1 महीने के आसपास का जब बच्चा होता है, उस दौरान बच्चा लंबा फीड कर सकता है, यानी कि वो एक टाइम पे एक फीडिंग साइकिल को अबाउट 20, 30, इवन 40 मिनट्स ले सकते हैं एंड दैट इज नॉर्मल। जैसे जैसे बच्चा स्ट्रांग होते जाता है, यूजुअली ये 1.5 महीना यानी 6 वीक्स के आसपास होता है, तब बच्चे का सक भी थोड़ा सा बेटर हो जाता है, वो सकिंग सीख चुका होता है और अपने क्यूज के अनुसार कभी कभार कुछ बेबीज फटाफट दूध पी लेते हैं। डू नॉट कंफ्यूज कि एक बेबी जो फास्ट दूध पी रहा है वो मेरे दूध का कमी हो सकता है इसलिए वो फटाफट दूध पी रहा है और फिर वो थोड़ी देर में उठ जा रहा है। सो 6 वीक्स में ये बहुत कॉमन है, क्योंकि 6 वीक्स का बच्चा क्लस्टर फीड भी करता होता है और वो फास्ट दूध पीना भी सीखा होता है। तो पेरेंट्स को लगता है तो 5 मिनट पिया और 30 मिनट में उठ गया तो मेरे दूध में ही प्रॉब्लम है, मैं फॉर्मूला चालू कर देती हूँ। नो, यू डोंट हैव टू डू दैट। इसका मतलब ये है कि बेबी को ग्रोथ स्पर्ट है, वो क्लस्टर फीड कर रहा है, पर एट द सेम टाइम अब वो प्रो हो गया है तो वो दूध भी फास्ट पी लेता है। सो ये दोनों फैक्टर्स हैं। बट एट द सेम टाइम ऐसे भी बच्चे हैं जो
अभी भी शायद 30-30 मिनट दूध पिए। सो ये दोनों ही सूरतों में नॉर्मल है, डू नॉट कंफ्यूज देम। बट येस, फॉर द स्टार्टर्स, अगर आप फर्स्ट टाइम मॉम हैं, आपको पता नहीं है कि कहाँ से क्या स्टार्ट करूँ, डू नॉट कंफ्यूज। आप एक साइड पे पहले 10-15 मिनट्स दूध पिलाइए, स्विच द बेबी, अनदर साइड 10-15 मिनट्स दूध पिलाइए एंड सी कि आपका बेबी कैसा बिहेव कर रहा है। एंड देन अगर आपके बच्चे का पेट भर गया है तो लेट द बेबी स्लीप। चलिए डॉक्टर, यहाँ तक तो समझ में आ गया, पर मुझे ये बताइए कि मुझे एज अ मदर कैसे पता चलेगा कि जो मेरा दूध है वो इफेक्टिवली मेरे बच्चे के मुंह में जा रहा है और उसके पेट पे उतर रहा है। हाउ डू आई नो दैट कि मेरे बॉडी से इनफ दूध हर बार वो जब सक कर रहा है तो उसको जा रहा है, उसके पेट में जा रहा है? पहली चीज है कि आप बच्चे का सकिंग देखिए। बच्चे का जो लैच है वो प्रॉपर लैच होना चाहिए, जैसे एक मछली का मुंह होता है, उसके लिप्स बाहर की तरफ मुड़े हुए होने चाहिए। वो प्रॉपरली सिर्फ निप्पल पे नहीं बल्कि आपके निप्पल से आगे का जो ब्लैक पार्ट होता है जिसको हम एरियोला कहते हैं, उसको भी अंदर मुंह के लेकर सक कर रहा है। सकिंग के साथ साथ आपको देखना है कि नेक को देखिए, बच्चा आपका स्वॉलो कर रहा है। आप नोटिस करेंगे एवरी सक के बाद आपका बच्चा स्वॉलो करेगा, विच मीन्स कि अब दूध निकल रहा है। ऑल्सो आपको कभी कभार कुछ पेरेंट्स गल्पिंग साउंड भी सुन लेते हैं, तो अगर गल्पिंग साउंड सुनाई दे रहा है तो ये एक बहुत अच्छा इंडिकेटर है, पर नहीं दे रहा है तो उसके नेक को देखकर इंडिकेटर कि बच्चे का जो जॉ है वो प्रॉपरली बैक एंड फोर्थ मूव कर रहा होता है, वो डीप लैच को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। बच्चे के फेस पे एक सेटिस्फैक्शन है, कंटेंट है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 इंडिकेटर्स होते हैं कि आपका बच्चा वेट गेन कर रहा है, एट द सेम टाइम उसको इनफ यूरिन पास हो रहा है, यानी कि दिन में कम से कम आप 4 से 5 बार गीले हेवी डाइपर्स चेंज कर रहे हैं और बच्चा प्रॉपरली पॉटी भी कर रहा है। एज पेरेंट्स, जब बच्चा कम टाइम के लिए दूध पीता है, यानी शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए 5 से 7 मिनट के लिए दूध पी रहा है, उसके भी सर्टेन इंडिकेशंस है जब आपको वरी करना है कि यस, अब मुझे मेरे बच्चे को पेडियाट्रिशियन को दिखाना है, एंड पेडियाट्रिशियन अकॉर्डिंगली एक्शन लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपके बच्चे का इनफ वेट डाइपर्स नहीं आ रहा, वो इनफ यूरिन पास नहीं कर रहा, हर बार फीडिंग पे आपका बेबी फजी है, इरिटेबल है, अदरवाइज भी वेक विंडो में बच्चा ज्यादा प्लेफुल ना होकर इरिटेबल, एंड ऑल्सो आपका बेबी इनफ वेट गेन नहीं कर रहा, तो ये सारे फैक्टर्स में पेडियाट्रिशियन को दिखाना बहुत जरूरी है। पेडियाट्रिशियन इसको इवैल्यूएट करेंगे एंड समटाइम्स इन दीज केसेस सप्लीमेंटिंग विद द फॉर्मूला या बच्चे के कॉज कि बच्चा क्यों नहीं पी पा रहा, वो पेडियाट्रिशियन देखेंगे एंड जज करेंगे एंड अकॉर्डिंगली इस पे एक्ट करेंगे। मेरे इस पेशेंट की डिलीवरी सी सेक्शन से हुई है और इस पेशेंट को अभी तक दूध नहीं उतरा है नॉर्मल डिलीवरी के बाद, ऐसा उसे लगता है। सो लेट्स टॉक अबाउट कि ये कॉन्सेप्ट क्या है। सी सेक्शन के डिलीवरी के दौरान ऐसा हो सकता है कि माँ की डिलीवरी सी सेक्शन से होने के पीछे कोई कॉम्प्लिकेशंस है और कोई रीजंस हैं जिसके वजह से वो कंडक्ट की जा रही है। समटाइम्स इलेक्टिव सी सेक्शंस भी होते हैं, पर इलेक्टिव सी सेक्शंस के बाद अगर मदर का एंड बेबी का ब्रेस्ट फीडिंग इनिशिएशन विद इन 1 आवर हो जाता है, यानी कि ओटी में अगर मम्मी ओके है, कंफर्टेबल है, तो गाइनैक्स एंड पीडियाट्रिशियन मिलकर बच्चे का और माँ का लैच ओटी के अंदर ही स्टार्ट करा देते हैं। इन केस वैसा नहीं होता है, किसी रीजंस की वजह से मदर को अगर कोई कॉम्प्लिकेशन डेवलप है, तो समटाइम्स वो फीडिंग नहीं होता बिकॉज ऑफ द एनेस्थीसिया इफेक्ट के चलते वो डिले होता है। पर फिर भी अगर डिले भी हो रहा है, उसमें भी अगर आप विद इन 6 आवर्स ब्रेस्ट फीडिंग इनिशिएट कर देते हैं तो दूध तो आएगा। हो सकता है कि आपका दूध कंपेयर टू नॉर्मल डिलीवरी पीपल थोड़ा सा डिले हो जाए, बट दूध तो आएगा। सो यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट कि सी सेक्शन का मतलब ये नहीं है कि दूध नहीं आएगा। मिल्क विल कम, इट मे बी बिट डिलेड, क्योंकि अगर आपको कॉम्प्लिकेशंस था, आपको एनेस्थीसिया का रिक्वायरमेंट बढ़ा था, आपको सेडेशन लगा था, एट द सेम टाइम अगर किसी माँ को नॉर्मल डिलीवरी हुई है, उसने ब्रेस्ट फीडिंग भी स्टार्ट कर दिया है, पर अब उसको लग रहा है कि दूध आया नहीं है, उसमें बड़ा टाइम लगा। इस बात को समझने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक नॉर्मल फिजियोलॉजी ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग समझें, जिसमें ब्रेस्ट मिल्क को समझना बहुत जरूरी है और बच्चे की रिक्वायरमेंट को समझना बहुत जरूरी है। सो जो फर्स्ट डे है, जो माँ को दूध आता है, वो होता है कोलेस्ट्रॉम। कोलेस्ट्रॉम बेसिकली एक स्टिकी ट्रांसपेरेंट चीज होता है जो बहुत ही कम मात्रा में, कुछ 1-2 बूंद की मात्रा में आता है, एंड वो फर्स्ट 1-2 डेज में आता है, एंड उसके बाद ये येलो मिल्क हो जाता है, काफ़ी डेंस येलो मिल्क में कन्वर्ट हो जाता है, वो भी कोलेस्ट्रॉम है। एंड देन धीरे धीरे ये ट्रांजिशनल मिल्क, मतलब येलो से वाइटिश मिल्क में कन्वर्ट होता है, जो कि अबाउट 5 to 7 डेज के बीच में होता है, एंड देन ग्रेजुअली यही मिल्क मैच्योर मिल्क में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस के दौरान आपको ये समझना है कि बच्चे की एक्सपेक्टेशन क्या है। सो जब कोलेस्ट्रॉम आ रहा होता है आपको फर्स्ट 1 to 2 डेज, बच्चे का जो स्टमक है वो एक चेरी के जितना छोटा है,
यस, इतना छोटा सा पेट होता है, तो उसके लिए वो फ्यू ड्रॉप्स ऑफ मिल्क इनफ होता है टू रिक्वायरमेंट कवर करने के लिए। यस, समटाइम्स सम पेडियाट्रिशियंस आपको रेकमेंड कर सकते हैं इन केस कि बच्चा फीड करने के बाद भी फजी है एंड बेबी काम डाउन नहीं हो रहा, और सर्टन बेबीज जिनके मदर्स डायबिटिक हैं उनको हाइपोग्लाइसीमिया के एपिसोड्स हो रहे हैं। सो इन दोज केसेस yes, pediatrician will recommend the use of formula milk, and वो भी does not mean that आपका breastfeeding journey is over. It just means कि temporarily till you recover and till the baby को hypoglycemic episodes आ रहे हैं, this is the need of the hour. But उसके बाद भी breastfeeding should continue. इसीलिए जो first few days में है आपके बेबी का requirement बहुत कम होता है, क्योंकि पेट भी बच्चे का छोटा है और जो दूध आ रहा है वो few drops भी enough है बेबी को satisfy करने के लिए. So yes mothers, this is a normal physiology of breastfeeding. Yes, some mothers एक sensation feel करती हैं about 2 से 5 days के बीच में कि उनका breast suddenly heavy हो जाता है. This is a normal thing. There may be mothers जो ये महसूस कर सकती है उनका breast suddenly heavy हो जा रहा है, that is milk is now coming. कुछ mothers वो चीज़ महसूस कर सकती हैं, but there are some mothers जिनको ये बिल्कुल sensation नहीं आता, क्योंकि उन्होंने breastfeeding कहीं ना कहीं establish कर ली होती है. So both the cases में ये normal है, क्योंकि एक माँ अभी भी जो सीख रही है they may have that sensation, and another mother even if she does not have the sensation but वो फिर भी breastfeed कर रही है, तो it is normal. It just means कि आपका ब्रेस्ट इफेक्टिवली एम्प्टी हो रहा है बिकॉज आपका बेबी पी रहा है. सो आपको इस चीज को डाउट नहीं करना है. लेकिन डॉक्टर ब्रेस्ट फीडिंग में तो निप्पल में दर्द होता है, ये सबने कहा है. मेरी मदर ने भी बोला है, मेरी मदर इन लॉ ने भी कहा है कि थोड़ा तो आपको दर्द बर्दाश्त करना पड़ेगा. या मदर्स, पेन कोई बहुत अच्छी चीज नहीं है और भगवान आपको दर्द सहने के लिए बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग की जर्नी 2 से 3 साल के लिए नहीं देते. अगर ब्रेस्ट फीडिंग एक नेचुरल प्रोसेस है तो दर्द तो नेचुरल प्रोसेस नहीं है ना, तो दुखना तो डेफिनेटली नहीं चाहिए. व्हाट इज नॉर्मल इज कि सर्टन मदर्स जब वो स्टार्ट करते हैं फीडिंग में तो थोड़ा सा टेंडरनेस, टगिंग, टिंगलिंग ये सेंसेशन आ सकता है. ये अजीब लग सकता है, वियर्ड लग सकता है, अननेचुरल लग सकता है, बट ये पेनफुल नहीं हो सकता. What is painful? अगर मदर को क्रैकिंग, विंसिंग पेन है, शार्प शूटिंग, स्टैबिंग पेन है, माँ के निपल के एरिया से ब्लीडिंग हो रहा है एंड द पेन इज सो मच दैट शी जस्ट वांट्स द बेबी कि मेरा बच्चा मुझे छोड़ दे, तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये अब नॉर्मल है. इट जस्ट इंडिकेट्स कॉमन कॉज, जो वन ऑफ द कॉमनेस्ट कॉज है फॉर द निपल पेन इज लैचिंग इश्यूज. में आप हेल्प सीख करिए, सपोर्ट सीख करिए, डिस्करेज मत होइए, अंडर एस्टिमेट मत होइए. आफ्टर ऑल हम सब सीखते हैं. मैं एज अ पीडियाट्रिशियन भी जब मेरे को बच्चा हुआ था तो मुझे भी ब्रेस्ट फीडिंग सीखने में, समझने में टाइम लगा था, बिकॉज ऑलवेज अंडरस्टैंड ये एक लर्निंग प्रोसेस. बहुत मदर्स को ये लगता है कि पहले जो मेरा ब्रेस्ट लीक करता था अब लीक करना बंद कर दिया तो मेरा दूध तो कम पड़ गया. यूजुअली ये अराउंड 6 to 8 वीक्स के आसपास मदर्स को लगता है एंड 3 months के आसपास भी ये फीलिंग आ सकती है. यूजुअली अगेन ये ग्रोथ स्पॉट के पीरियड जब मिल्क सप्लाई रेगुलेट हो रहा होता है तो यूजुअली 8 weeks to 12 weeks के बीच में ये हो रहा होता है एंड वो ग्रोथ स्पॉट्स भी पीरियड होते हैं बच्चे के. तो माँ को लग सकता है कि अब मेरे ब्रेस्ट उतने अच्छे से फुलर या हेवियर नहीं फील होते, वो सॉफ्ट महसूस होते हैं, वो लीक नहीं करते. सो डियर मदर्स, दिस इज ऑल्सो अगेन नॉर्मल बिकॉज आपका ब्रेस्ट अब रेगुलेट कर चुका है सप्लाई एंड डिमांड को. अब वो अपना दूध इफेक्टिवली सप्लाई एंड डिमांड के अनुसार बना रहा है. जब मिल्क सप्लाई रेगुलेट हो जाता है यूजुअली अबाउट 8 to 12 वीक्स के दौरान, तो माँ का ब्रेस्ट लीकिंग बंद हो जाता है. उसके ब्रेस्ट उसको सॉफ्टर फील हो सकते हैं क्योंकि आपके हार्मोन्स का जो सपोर्ट है वो ग्रेजुअली कम होकर आपका एंटायर शिफ्ट ऑफ द बॉडी होता है इन सप्लाई एंड डिमांड. इस दौरान आप जितना बच्चे को दूध पिलाएंगे आपको उतना दूध बनते जाएगा. बट अगर किसी रीज़न से आप इफेक्टिवली दूध नहीं पिला रहे हैं या जब ये पीरियड बिटवीन 8 to 12 वीक्स आपका दूध फीडिंग का प्रोसेस कम हो गया है तो समटाइम्स बहुत मदर्स मिल्क सप्लाई में डिप देखते हैं. तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है जब मिल्क सप्लाई रेगुलेट हो रहा हो बट एट द सेम टाइम अगर राइट इंडिकेटर्स जैसे कि आपका बच्चा यूरिन अच्छे से पास कर रहा है एंड वेट गेन कर रहा है, आप अपने मिल्क सप्लाई को डाउट मत करिए. कुछ चीज़ें हैं जो आपसे कोई आके नहीं कहेगा एज अ न्यू मदर रिगार्डिंग ब्रेस्ट फीडिंग. इट्स ओके अगर आपको ब्रेस्ट फीडिंग नेचुरल नहीं लगता, आपको लगता है ये बहुत ही वियर्ड है, बड़ा ही रॉ है और आपके लिए उतना कंफर्टेबल नहीं है. बट एट द सेम टाइम देयर आर सो मेनी मदर्स जिनको ये बड़ा ही नेचुरल एंड ब्यूटिफुल प्रोसेस लगता है. दोनों ही नॉर्मल है मदर्स. अगर आप उन ग्रुप ऑफ मदर्स में हैं जिनको ये वियर्ड एंड अननेचुरल लगता है एंड उनको कुछ मैजिकल मोमेंट नहीं महसूस हो रहा, आप
एक नॉर्मल औरत हैं एंड दिस वे ऑफ फीलिंग आपका एक अपना तरीका है, आपकी एक अपनी जर्नी है. डू नॉट जज योर सेल्फ एंड डू नॉट ट्राई कि मेरे को क्यों ब्रेस्ट फीडिंग पसंद नहीं आ रहा, वाई एम आई नॉट एंजॉइंग इट. इट्स ओके अगर आप एंजॉय नहीं कर रहे हैं, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है. डू इट टिल यू कैन, दैट्स द की. देयर आर मदर्स जिनके लिए एक बहुत ब्यूटीफुल जर्नी होती है. दे फील द बॉन्ड, दे फील द मिरेकल, दे फील द हैप्पीनेस. इन मदर्स के लिए ये एक नेचुरल प्रोसेस की तरह होता है. इट्स अ गुड थिंग कि आप उस तरह महसूस करते हैं एंड इट्स अ गुड थिंग टू फील दैट वे. एंशियस नहीं होना है कि मुझे तो अभी 1 महीना होने आया, अभी भी मेरे लैच का इशू हो रहा है, मैं फीडिंग नहीं करा पा रही हूँ, मेरे से कोई ना कोई प्रॉब्लम ही हो रही है. बहुत मदर्स इस दौरान स्पेशली फर्स्ट 1 मंथ में डीमोटिवेटेड फील करती हैं बिकॉज ऑफ मल्टीपल फैक्टर्स. एक तो डिलीवरी, उसमें रिकवरी, उसके बाद हॉर्मोन्स का बॉडी से चले जाना. औरतें बहुत ओवरवेल्म फील करती हैं. कुछ मदर्स को तो ब्लूज भी आते हैं. इस बीच में दुनिया भर के घर के अंदर गेस्ट आना जाना, बहुत लोगों का माइंड डाइवर्ट बच्चे पे हो जाना और मदर को थोड़ा सा लेफ्ट आउट फील होना. ये इतना ज़्यादा नॉर्मल प्रोसेस होता है एक इंडियन फैमिली में. सो आई वुड से इन दैट केस अपने आप को प्रायोरिटाइज करिए, अपने मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटाइज करिए, गिव अप मत करिए. ब्रेस्ट फीडिंग एक लर्निंग जर्नी है. इसमें 2 लोग लर्न कर रहे हैं. एक आपका बच्चा जिसको ये सीखना है कि वो कैसे लैच करेगा, उसको कोई ओरल प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, उसको कोई टंग टाई या और कोई अनोमली नहीं होनी चाहिए. उसका बेसिकली एनाटॉमी, उसका लर्निंग कैपेबिलिटी, उसके लर्निंग प्रोसेस पे डिपेंड करता है. दूसरा पर्सन है आप, आपके ब्रेस्ट की एनाटॉमी, आपके निप्पल इश्यूज, आपका मेंटल हेल्थ एंड आपका ओवरऑल कॉन्फिडेंस. ये सारी चीज़ें एक जर्नी को इम्पैक्ट करता है. तो डियर मदर्स, ब्रेस्ट फीडिंग एक ऐसी जर्नी है जो 2 लोगों को सीखनी है. तो सिर्फ अपने आप को ब्लेम मत करिए, बच्चे को भी ब्लेम मत करिए. सीखते रहिए, ट्राई करते रहिए, सपोर्ट सीख करिए पेडियाट्रिशियन से, लैक्टेशन कंसल्टेंट से, अपने घर के सीनियर मेंबर्स से, एक्सपीरियंस्ड मदर्स एंड मदर इन लॉ से. ट्राई टू टेक ऑल द हेल्प यू कैन, बट नेगेटिविटी से दूर रहिए एंड अपने आप को एनकरेज करते रहिए. अपने आसपास के पॉजिटिव एनवायरनमेंट को अपने पास खींचिए और अपने आप को कॉन्फिडेंट महसूस करवाइए. एंड 1 महीने के मार्क पर अपने आप को डीमोटिवेट मत करिए. हर चीज़ करने की और हर चीज़ अचीव करने की कोशिश मत करिए. अपने आप पर जेंटल रहिए, प्रोसेस को ट्रस्ट करिए, ईज आउट रहिए, रिलैक्स रहिए. ये एक प्रोसेस है जिसको कहते हैं नेचुरल है, तो नेचुरली ही हो जाएगा. अगर नहीं हो पा रहा है, किसी को अननेचुरल लग रहा है, किसी मदर्स को एफर्ट लग रहा है, डू नॉट स्ट्रेस इट. स्ट्रेस एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो अफेक्ट करता है मदर के मेंटल हेल्थ को, बच्चे के और माँ की ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी को. सो डोंट डू दैट टू योर सेल्फ. जस्ट रिलैक्स एंड अपने स्पाउस को इन्वॉल्व करिए इस पूरे प्रोसेस में. लेट हिम डू द अदर जॉब, लेट द अदर फैमिली मेम्बर्स डू द अदर जॉब. बर्पिंग, डायपर चेंजिंग, बच्चे के बाकी के चोर्स को घर के बाकी के मेंबर्स बांट सकते हैं. एंड आप सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट करिए, वो है ब्रेस्ट फीडिंग एंड स्लीप एंड सेल्फ केयर. फीडिंग ऑन डिमांड करिए. जब भी आपका बच्चा रोए उसको फीड करिए. वो हंग्री है उसे फीड करिए. आप जब तक बच्चे को इफेक्टिवली 8 to 12 टाइम्स अ डे फीड करते रहेंगे फॉर द फर्स्ट 3 मंथ्स, आपका मिल्क सप्लाई हमेशा बना रहेगा आपके बच्चे के लिए. एंड एज आई टोल्ड, द राइट इंडिकेटर्स जो हमने पहले डिस्कस किए वही हैं. कभी कभार ऐसा हो सकता है कि पीडियाट्रिशियन को लग सकता है कि आपके बेबी को फॉर्मूला सप्लीमेंट लगेगा. सो इन दैट केस इसका राइट जज एक पीडियाट्रिशियन होता है. बट अगेन उसके इंडिकेटर्स होते हैं. नंबर पेरेंट्स, जो भी बच्चे का वेट गेन नहीं हो रहा है, लैचिंग इश्यूज है, मदर एंड बेबी सेपरेट रहना पड़ रहा है, या फॉर मदर के ओन मेंटल हेल्थ रीजंस के चलते अगर फॉर्मूला पे स्विच करना भी पड़ रहा है, इट्स ओके. लास्ट टेक होम मैसेज फॉर ऑल द मदर्स इज, नो मैटर आप ब्रेस्ट फीडिंग करें या फॉर्मूला फीडिंग करें, आप अपने बच्चे के लिए माँ चुनी गए हैं एंड आप अपने बच्चे के लिए अच्छा करना चाहते हैं, तो आप अपने बच्चे के लिए अच्छा करेंगे. ये एक लर्निंग का प्रोसेस है, इसको एम्ब्रेस करिए. और ये 2 वे प्रोसेस है, बच्चा और माँ दोनों का. पर किसी रीजन की वजह से अगर आपका ब्रेस्ट फीडिंग इस्टेब्लिश नहीं हो पाया और आपको फॉर्मूला देना पड़ा, तो भी उसको एम्ब्रेस करिए और एक्सेप्ट करिए. एंड अंडरस्टैंड मदर्स, अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करा पाए किसी रीजन की वजह से और आपने फॉर्मूला दिया है फॉर व्हाट्सएवर रीजन,
इट डज नॉट डिफाइन, आपके माँ होने का डेफिनेशन नहीं बदलता। एक ब्रेस्ट फीडिंग की जर्नी आपके एंटायर मदर होने की जर्नी, जो कि आपके बच्चे के पैदा होने से लेकर आपके मरने तक है, उस जर्नी को डिफाइन नहीं कर सकता। तो अपने आप को ब्लेम मत करिए। कभी कभार कुछ मदर्स को एंड ऑफ द वर्ल्ड लगता है कि हमने तो ब्रेस्ट फीडिंग ही नहीं करा पाए, अब मेरे बच्चे को हम बेस्ट नहीं दे पाए। सो नो मदर्स, ये जर्नी बहुत लंबी है। मदरहुड का प्रोसेस ये वे 6 महीना, 1 साल, 2 साल ब्रेस्ट फीडिंग की जर्नी से डिफाइन नहीं होता। व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट इज कि आपके बेबी के साथ बॉन्डिंग कैसा है, आपका बच्चा अच्छे से ग्रो कर रहा है, हेल्दी है। दैट इज व्हाट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, फिर चाहे आप ब्रेस्ट फीड करा पाए या नहीं। सो थैंक यू। आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करे, एंड फॉर मोर सच वीडियोस, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।